शालिग्राम जी की कहानी। अपने भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं और लीलाओं को श्रवण किया होगा। वेदांत रस के माध्यम से आज हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भगत सदना की प्रचलित कथा सुनाते हैं। एक कसाई की सच्ची कहानी। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम के भक्त था। उसका नाम सदना था। सदना बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनकी कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सदना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसके अपने पैरों से पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने वह पत्थर को यह सोचकर उठा लिया कि वह अपने दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तौलने लगा। जो भी आता वह उसे पत्थर से मांस तौल के दे देता। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का हो जाता। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी साधना सदना को मांस तौलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। अगर सदना को 1 किलो मांस तौलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि उसे आधा किलो का तौलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सदना के दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसे जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती हो। लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहां तक ले जाने के लिए नहीं रोक पाई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदना कसाई को उस पत्थर से मांस तौलते हुए देख रहा था। उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सदना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण को नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वे उस काले पत्थर को देखने आए हैं। ब्राह्मण ने बताया कि वे कोई मामूली पत्थर नहीं है, वे भगवान शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और यह सुनकर उसको लगा कि वह अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सदना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण है, वह शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। यह कहकर सदना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर लेकर आए और वह वहां पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान श्री शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न है, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम जी कहते हैं कि सदना हमेशा मेरा नाम का गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के सह रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदना की दुकान पर गए और उन्होंने सदना को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप देता है। जब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन वचन लेता है कि अब से मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। बोल शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय।